ऑनलाइन शॉपिंग वाली सास बहू से परेशान पूरा घर। शर्मा निवास एक मध्यम वर्गीय संयुक्त परिवार का शानदार उदाहरण था। 4 बेडरूम, 2 मंजिला मकान, छत पर एक टैंक और आंगन में तुलसी का पौधा। लेकिन इन दिनों उस घर में सन्नाटा कम। मोबाइल की पिंग पिंग और डिलीवरी बॉय के मैडम आपका पार्सल ज्यादा सुनाई देता था। इस घर की दो मुख्य रौनकें थीं, शकुंतला देवी और उनकी बहू नेहा। दोनों को एक आदत लग चुकी थी, ऑनलाइन शॉपिंग की। इतनी कि अब घर वाले सास बहू ड्रामा की जगह सास बहू डिलीवरी नाम से मजाक उड़ाने लगे थे। नेहा दिन भर मोबाइल स्क्रीन में घुसी रहती, उसके हाथ में छारू कम, फोन ज्यादा होता। वहीं शकुंतला देवी को जैसे ऑनलाइन किचन गैजेट्स का जुनून चढ़ा हुआ था। नेहा, देखना, ये ऑटोमेटिक चकला बेलन 70% डिस्काउंट पर है। ले लीजिए मम्मी जी, वैसे भी घर में बेलने वाला तो कोई बचा नहीं। नेहा ठहाका लगाते हुए उत्तर देती। परिवार के अन्य सदस्य धीरे धीरे इस ऑनलाइन तूफान से परेशान होने लगे। सबसे पहले असर हुआ संजीव पर, जो नेहा का पति और एक सरकारी कर्मचारी था। ऑफिस से लौटते समय उसे हर रोज दरवाजे पर डिलीवरी बॉय की लाइन मिलती। सर, ओटीपी दीजिए। सर, कैश ऑन डिलीवरी। सर, प्लीज रेट मी 5 स्टार। एक दिन संजीव चिल्ला पड़ा, क्या मैं डिलीवरी बॉय बनकर रह गया हूं इस घर में? नेहा मुस्कुराई, आप तो बस ओटीपी देते हैं, असली मेहनत तो मैं करती हूँ डिस्काउंट ढूंढने में। दूसरा शिकार बना राहुल, नेहा का देवर, जो एक स्टार्टअप में काम करता था। उसके कमरे में अब जगह कम और पार्सल के डब्बे ज्यादा थे। उसने बोर्ड लगा दिया, स्टोरेज रूम नहीं, इंसान का कमरा है। तीसरी परेशानी आई नंदिनी की, जो शर्मा जी की बेटी थी और छुट्टियों में मायके आई थी। उसकी शिकायत थी, मम्मी, आपने मेरी शादी में जो सैक साड़ियां दी थी वो तो फट चुकी हैं, पर नेहा भाभी के पास हर दिन नई ड्रेस कैसे आती है? शकुंतला देवी ने गंभीरता से कहा, बिटिया, अब जमाना बदल गया है। हम एन डिमांड फैशन में जी रहे हैं। बात तब बिगड़ी जब सास बहू ने एक ही दिन में एक ही रंग के 4 मिक्सर ग्राइंडर मंगवा लिए, केवल इसलिए क्योंकि सब अलग अलग ब्रांड के थे और उन पर बाय वन गेट टू फ्री ऑफर था। घर के मुखिया पंडित हरिशंकर शर्मा, जो अब सेवानिवृत्त जीवन जी रहे थे, चुपचाप तुलसी के पास बैठकर अखबार पढ़ते थे, पर अब उन्हें भी बीच बीच में डिलीवरी बॉय समझ लिया जाता। नमस्ते अंकल, पार्सल लीजिए। भैया, मैं डिलीवरी बॉय नहीं, ससुर हूं इस घर का। अब पूरे मोहल्ले में चर्चा होने लगी। शर्मा जी के घर रोज अमेजन वाले आते हैं, लगता है कोई दुकान खोलने वाले हैं। एक दिन पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठा था। सबके चेहरे उतरे हुए थे और सामने 4 बड़े बड़े पैकेट रखे थे। संजय, शर्मा जी का बड़ा बेटा, बोला, पापा, अब तो ये ऑनलाइन भूत घर बर्बाद कर देगा। शर्मा जी बोले, मैंने फैसला कर लिया है, हमें कुछ करना होगा। नेहा और शकुंतला देवी मुस्कुराते हुए बोले, अब क्या हमें शॉपिंग करने से रोक दोगे? नहीं, शर्मा जी बोले, हम तुम्हारी इस कला को ही हमारे घर की कमाई का जरिया बना देंगे। योजना बनी, शर्मा शॉपिंग सर्कस। नेहा और शकुंतला देवी को एक यूट्यूब चैनल खोलने का सुझाव दिया गया। नाम रखा गया, सास बहू की सेल सवारी। हर दिन वे दोनों मिलकर रिव्यू करती, किचन के सामान, साड़ियों, कॉस्मेटिक्स और स्किन क्रीम तक। नमस्कार, मैं शकुंतला और यह है मेरी बहू नेहा। आज हम दिखाएंगे कैसे एक मिक्सर से 4 काम हो सकते हैं और क्यों आपको ये छठी साड़ी जरूर लेनी चाहिए। पहले हफ्ते ही उनके 85,000 सब्सक्राइबर हो गए। राहुल ने वीडियो एडिटिंग की जिम्मेदारी ले ली, नंदिनी ने स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की और संजीव ने ब्रांड डील्स लानी शुरू कर दी। अब पूरा घर मिलकर काम करता। पार्सल आते जरूर थे, लेकिन अब वो एक मकसद से आते, रिव्यू के लिए। शकुंतला देवी एक दिन बोली, देखा बेटा, मेरी आदत को भी हमने वरदान बना लिया। नेहा बोली, मम्मी जी, अब आप भी एक सोशल मीडिया स्टार हैं। घर में अब डिलीवरी कम, हंसी ठिठोली ज्यादा थी और मोहल्ले वाले भी अब यही कहते, शर्मा जी के घर ऑनलाइन का तूफान तो था, लेकिन अब तो वो वायरल हो गया।